अब तक के कहानी में आप लोगों ने देखा कि वे सब लोग बस के जरिए भानगढ़ पहुंचते हैं, परंतु भानगढ़ के जंगलों से गुजरते हुए निभा कुछ ऐसा देख लेती है कि उसके होश उड़ जाते हैं, पर वह किसी से कह नहीं पाती क्योंकि कोई इस पर विश्वास न करता, इसलिए वह सबसे झूठ बोल देती है। बस उन्हें भानगढ़ पहुंचाती है। अब आगे। युग, अरे यार ये दीप्ति कहाँ है? अभी तो अपने साथ ही थी। निभा, तूने उसे देखा क्या? निभा, नहीं। मोहित, अरे कहीं उसे कोई भूत अपने साथ तो नहीं ले गया? युग कहता है, उसे भला कोई भूत क्यों ले जाएगा? कोई भूत इतना टोपा थोड़ी है जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। वैसे भी यहाँ भूतनियाँ क्या कम हैं जो चुड़ैल का पीछा करे। और हंसते हुए पीछे देखता है। दीप्ति अपने हाथों में छड़ी थामे गुस्से भरी नज़रों से उसे घूर रही थी। मोहित, युग के कंधों पर हाथ रख उसका हौसला बढ़ाते हुए, बेस्ट ऑफ लक, बाय। इतना कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। युग हकलाते हुए, हेलो, कैसी हो? कहाँ थी अभी? साले, तेरी कब्र खोद रही थी। सारा काम हो गया है, बस तेरा मरना बाकी है। तू रुक, मैं अभी आई। दीप्ति छड़ी लेकर युग के पीछे दौड़ने लगी। युग खुद को बचाकर भाग रहा था। इधर निभा सबसे अलग किले की खूबसूरती का अवलोकन कर रही थी। वाह, क्या किला है! इस किले की तो बात ही कुछ अलग है। कितना खूबसूरत किला है। यह कितनी वीरान जगह पर स्थित है। दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा, शायद इसलिए यह इतना डरावना लगता है। निभा की नज़रें किले की दीवारों पर डेरा डाल रही थी। वह किले की खूबसूरती में इतना खोई हुई थी कि उसे यह भी खबर नहीं रहती कि वह है कहाँ। शाम 4 बजे। दीप्ति, यार छोड़, अरे कितना मारेगी? पिछले 4 घंटे से पूरा किला दौड़ा डाली, अब तो माफ़ कर दे। युग लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है। फिर दीप्ति कहती है, अब आए ना सही रास्ते पर? अरे लेकिन हम हैं कहाँ? वे दोनों दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँच गए उन्हें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तभी मोहित पीछे से आवाज़ लगाता है, दीप्ति, युग, क्या तुम लोग यहाँ हो? मैं मोहित। हाँ, हम यही हैं। क्या तुम लोगों को कोई बाहर जाने का रास्ता मिला? अरे नहीं, लगता है कि हम लोग सबसे बिछड़ गए हैं और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दीप्ति, तुम चिंता मत करो, हम अभी कोई रास्ता ढूंढते हैं। किले के बाहर निभा चिंतित हो रही थी। ये लोग बाहर कब आएंगे? शाम होने को आ गई, पता नहीं कहाँ है। मुझे अब डर लग रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सभी लोग बिछड़ चुके हैं। धीरे धीरे सूर्य भी इन लोगों से विदा ले रहा था। अब क्या होगा? क्या ये लोग आपस में कभी एक दूसरे से मिलेंगे या फिर नहीं? क्या निभा किले के अंदर जाएगी उन्हें ढूंढने के लिए या नहीं? सूर्य भी ढल चुका है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। दीप्ति, मोहित और युग किले के अंदर फंसे हैं। उन्हें अब तक बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। किले के बाहर निभा उन्हें ढूंढ रही है, परंतु किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। सारे पर्यटक भी जा चुके हैं। अब आगे। ओहो, ये लोग कहाँ हैं? किसी का फ़ोन स्विच ऑफ है तो किसी का नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर। उफ, क्या करूं? क्या किले के अंदर जाऊं? नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। रात होने वाली है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। किले के बाहर निभा सभी को बार बार कॉल कर रही थी, परंतु किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। वह घबराहट में खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी।
तभी अचानक निभा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। निभा की सांसें अटक सी गई। उसके माथे से पसीनों की बूंद गिरने लगी। पूरा बदन डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसकी आंखें नम सी पड़ गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अपने होश को काबू करते हुए वह पीछे मुड़ी। किले के अंदर शाम 7 बजे। दीप्ति, मोहित, युग, प्लीज कुछ करो ना। निभा को कॉल करो, शायद वह हमारी मदद कर सके। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। फिर युग बोलता है, यार यहाँ जरा सा भी नेटवर्क नहीं है। फिर मोहित कहता है, मैं कोशिश करता हूँ, तब तक तुम लोग कोई रास्ता ढूंढो। हाँ, तुम ट्राई करो। वे दोनों रास्ता ढूंढने लगते हैं। एकाएक ठंड बढ़ती ही जा रही थी और अंधेरा भी। तभी युग चिल्लाते हुए कहता है, यस यस, वो रहा एक दरवाज़ा। शायद हम वहाँ से बाहर निकल सकें, क्योंकि देखो वहाँ से हल्की रोशनी की फुहार आ रही है। उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे लोग उस दरवाजे के भीतर घुस गए। जैसे ही वे लोग अंदर जाते हैं, चौंक जाते हैं। युग को कोई दरवाज़ा दिखाई देता है जहाँ से प्रकाश की फुहार हो रही थी, इसलिए वह दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके पीछे मोहित और दीप्ति भी चले जाते हैं। दरवाजे में प्रवेश करने के उपरांत उन्हें कुछ अजीब सा अनुभव होता है। दीप्ति, यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड है। मोहित, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है और कुछ बदबू भी आ रही है। फिर युग कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मई के महीने में भला इतनी ठंड कब से पड़ने लग गई। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। फिर मोहित कहता है, अब तू टीवी सीरियल के डायलॉग न मार। यह सोच यहाँ से रोशनी आखिर आई तो आई कहाँ से। फिर दीप्ति कहती है, हे गाइस, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है जैसे यहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी कम है। युग, हाँ, हल्की हल्की घुटन सी महसूस हो रही है। मोहित, और यह बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। पर यह बदबू किस चीज़ की आ रही है, यह समझ नहीं आ रहा। वह लोग कमरे में खड़े इधर उधर देख रहे थे, परंतु उन्हें प्रकाश का कोई स्रोत समझ नहीं आ रहा था। फिर दीप्ति कहती है, वह देखो खिड़की, शायद वहाँ से रोशनी आ रही होगी। फिर युग देखता है, खिड़की बहुत छोटी है, उससे इतनी ज़्यादा रोशनी कैसे आ जाएगी। और रुको, यह कैसे संभव है। इट्स इम्पॉसिबल यार, यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है। मोहित, क्या यार इतनी देर से गड़बड़ गड़बड़ किए जा रहे हो, कुछ क्लियर तो बताओ। युग, अरे नहीं यार, तुम एक बात बताओ, रोशनी आएगी तो कहाँ से आएगी। दीप्ति के पड़ोस से मोहित मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहता है, और नहीं तो क्या, तुम ही बताओ, रोशनी तुम्हारे पड़ोस में रहती है ना। दीप्ति की ओर देखते हुए कहता है, दीप्ति, हाँ, मेरे पड़ोस से ही आती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उसका पीछा करते हो। युग, क्या तुम लोग भी फालतू की बातें कर रहे हो। यह सोचो, आज अमावस की रात है, यहाँ चांद तो है नहीं, तो बिना चांद के रोशनी कहाँ से आएगी। युग की यह बात सुनते ही मोहित और दीप्ति एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और घबरा जाते हैं। दीप्ति घबराहट के कारण अपना कदम पीछे करने की कोशिश करती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पैर जम गया हो और वह नीचे देखकर जोरों से चिल्लाती है। किले के बाहर निभा के कंधों पर किसी के हाथ होने से निभा काफ़ी डर जाती है और वह पीछे देखती है। निभा, तुम, रोते हुए गले से लिपट जाती है। तुम कहाँ थे वैभव, क्या तुम्हें पता है, युग, दीप्ति और मोहित तीनों किले से अभी तक नहीं लौटे।
रात बढ़ते जा रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैभव, तुम रो मत, शांत हो जाओ, हम अभी उन्हें ढूंढने चलते हैं। निभा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। उस किले के अंदर रात को जाना मना है, वहाँ खतरा है। वैभव, अब सिर्फ उन्हें किले से बाहर लाने के लिए हम पुलिस को क्यों परेशान करें? तुम चिंता मत करो, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बस कहानी है। वह दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आती है। यह चीख किसी और की नहीं बल्कि दीप्ति की थी, जो किले के अंदर से आ रही थी। वैभव, यह चीख, इतना सोच क्या रही हो निभा? मुझे ऐसा लगता है कि वह लोग किसी खतरे में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन लोगों को हमारी मदद की आवश्यकता है। आखिरकार दीप्ति ने ऐसा क्या देखा? क्या निभा उन लोगों की मदद करने के लिए किले के अंदर जाएगी? क्या होगा उनके साथ? जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।